सभी को जय मसीह की। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने बहुत जगत से प्रेम करा। जैसे आप बाइबल उठाकर देख सकते हैं, ये हम आप सभी मसीहों के लिए बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, पर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अनंत जीवन पाए। आज मेरा मैसेज प्रभु की तरफ से संदेश यही है, पवित्र आत्मा ने जो मेरी अगुवाई करी, और मैं यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर प्रेम है। उसने अद्भुत प्रेम करा। सोचिए, पिता परमेश्वर कोई अपना बच्चा दे सकता है, पर पिता परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह को इस मानव जाति पूरे जगत के लिए भेजा। और परमेश्वर चाहते हैं कि जो पाप में, दलदल में, कीच में जो लोग हैं वो निकलने पाएँ, उद्धार को प्राप्त करने पाएँ, हर बुराई को छोड़ने पाएँ, पाप को छोड़ने पाएँ। तो परमेश्वर ने मुझसे भी जैसा प्रेम करा, परमेश्वर आपसे बहुत बेहद प्रेम करता है। मैं यही बताऊंगी परमेश्वर का मैसेज। परमेश्वर कहता है कि अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो, और जो तुम्हें ताड़ना देते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, प्रेम करो। प्रेम जो है हमें फैलाना है, मसीह के प्रेम को बताना है। और हमने क्या है, हम जब प्रभु में आए हमारा जीवन बदल गया, क्योंकि वो परमेश्वर हमें ढूंढ रहा था। क्योंकि परमेश्वर का एक आराधना भी है, मैं तुझे ढूंढने गया पर परमेश्वर ने मुझे ढूंढा। तो परमेश्वर नाम की महिमा हो। कि आप जैसे जानते हैं कि 100 भेड़ें थी और एक भटक जाती है, तो जो भेड़िया गरड़िया होता है, जो चराता है भेड़ों को, तो हमारा कौन है? हमारा यीशु मसीह गरड़िया है। और जब वो भेड़ एक खो जाती है तो वो 99 को बांध कर और एक को ढूंढने जब निकलता है, तो जब वो एक मिल जाती है तो कितना आनंद होता है और वो बड़ा खुश होता है। तो ऐसे ही अगर हम एक को, अगर परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहे हैं, परमेश्वर में संगति कर रहे हैं, उसको लेकर आ रहे हैं, वो उद्धार प्राप्त कर रहा है, तो परमेश्वर के राज्य में बहुत खुशी होती है। परमेश्वर के वहाँ पे स्वर्ग में बहुत खुशी होती है कि लोग अनंत जीवन पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई पाप बुराई में रहे। प्रभु ने हमें दलदल और कीच से निकाल कर बाहर निकाला, पवित्र किया, शुद्ध किया। पवित्र आत्मा की हम पर छाप लगी है। ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, और जब ये मंदिर है तो इसमें कोई बुराई नहीं रहनी है। प्रेम बांटिए, प्रेम कीजिए। यीशु मसीह ने मुझसे बहुत प्रेम करा, और परमेश्वर आज आपसे भी कह रहा है। मैं विश्वास करती हूँ जब पवित्र आत्मा बोलता है तो अद्भुत रीति से बोलता है, और वो ये मैसेज आप सभी लोगों के लिए है। परमेश्वर आप सभी से इस वचन के द्वारा ज़रूर बात कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं, अगर कोई आप अपने जीवन में हताश है, निराश है, आज ही परमेश्वर चाहता है कि आप लौट आइए। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। 2 पुत्र थे, और उड़ाऊ पुत्र क्या था, अपने घर से जो सारी संपत्ति ले जाता है वो यारों दोस्तों में उड़ा देता है। जब उड़ा देता है, जब उसके बाद कुछ नहीं रह जाता है, खाने को भी नहीं रह जाता है, तो वो सुअरों को खाना उसको खाना पड़ता है। आप सोचिए कितना कठिन समय होगा, इसे सोच के देखिए कितनी गंभीरता की बात है। और जब उसको खाना पड़ता है तब उसको क्या है, पिता की अपनी याद आती है कि मैं अपने घर में कितना आनंद से रहता था। और वो जब लौट कर आता है तो उसका पिता सबसे ज़्यादा उस बेटे के लिए दौड़ता है और गले से लगा लेता है और बड़ा भोज करता है और आनंद मनाता है। तो ऐसे ही परमेश्वर भी हमसे अथाह प्रेम करता है। अगर हम अपनी बुराई को, पाप को, अगर अभी भी कोई जीवन में चल रहा है, अगर छोड़ देते हैं और प्रभु के पास लौट कर आते हैं, तो प्रभु आज भी आपसे, मुझसे बहुत बेहद प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अथाह प्रेम है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:16 में आप पढ़ सकते हैं बाइबल उठाकर, कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। जब सोचिए, एक पिता ने अपने इकलौता पुत्र को इस पूरी मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आप सभी के लिए इस पृथ्वी पे भेजा, और उसने तो इतनी ताड़ना सही, इतना क्या उसने कोई कुछ पाप करा था? नहीं, वो पवित्र था, पर उसको घायल करा गया, मारा गया, कुचला गया। उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, हाथों में कीलें ठोकी गई। जो हाथ में होल है उसमें परमेश्वर ने हमारा चित्र अपनी हथेलियों में बना रखा है, बाइबल ऐसे बताती है। सोचिए कितनी वो क्षण कैसा होगा। पर क्या थे, पिता जो थे, पिता का पुत्र यीशु मसीह जब तक यहाँ पर रहा, लोगों को चंगाई दी, अंधों को दृष्टि दी, मुर्दों को जिलाया। अब जैसे बाइबल में पढ़ते हैं, कोढ़ियों को कोढ़ से चंगा किया,
तो मैं यही कहूँगी कि परमेश्वर आज भी आपसे बहुत बेहद प्रेम करता है। अगर आप टूट रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठिए और दोबारा से परमेश्वर से क्षमा मांगकर और लौट आइए। वो कहता है, हे मेरे पुत्र और मेरी पुत्री, मेरे पास वापस आ जाइए, मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूँ। और वो क्षमा करने के योग्य है, क्योंकि वो विराट परमेश्वर है, विशाल परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है और वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। वो आज भी जीवित है। जब वो तीसरे दिन जी उठा मुर्दों में से और वो 40 दिन तक यहाँ रहा, दिखाई दिया, और उन्होंने यही कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दूंगा। तो क्या है, पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में मिला है, वो हमारी अगुवाई करता है। पर एक बात और बताना चाहूँगी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, एक ही व्यक्ति हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पिता से पुत्र और पुत्र से पवित्र आत्मा, तो ये तीनों एक हैं, त्रिएक परमेश्वर। तो सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं कि प्रभु ने ये कहा कि ये मैं भी प्रभु की बेटी हूँ, कि बेटी ये मैसेज को देना है लोगों को। और हमें क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश में प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई सब दिखने पाए, कोई पाप बुराई में ना रहने पाए। आज लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार है, काफ़ी आप देख रहे हैं, अपने चारों तरफ इर्द गिर्द देख रहे होंगे, चोरी चकारी हो रही हैं। आजकल कितना स्कैम चल रहा है, एक कॉल आता है और उस कॉल से ही पैसे उड़ा दिए जाते हैं। पर यहाँ पर लोग फ्रॉड कर सकते हैं, पर परमेश्वर सबका न्याय करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो भी कहीं नरक में जाने पाएँ, वो भी अनंत जीवन प्रवेश करने पाएँ, वो भी अपने पापों को छोड़ने पाएँ और परमेश्वर के प्रेम को चखने पाए। परमेश्वर प्रेम कहता है कि मुझको चक्कर तो देखो, यहोवा कैसा भला है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर को चक्कर तो देखिए, वो कैसा भला है। उसने हमें बहुत बेहद प्रेम करा और अपने गले से लगा लिया। जब हम पापी ही थे तो हमारे लिए वो मारा गया, कुचला गया, उस पर ताड़ना पड़ी, और तब भी उसने हंसते हंसते उस दुख को सह लिया। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए। मैं यही कहूँगी, मेरे लिए, ताकि मैं बचूं और अनंतकालीन जीवन में प्रवेश कर पाऊँ। तो अब ये समय ये है कि हम लोग संगति करें परमेश्वर के साथ और सबको प्रेम का संदेश सुनाएं, और परमेश्वर के प्रेम को हमें बांटना है। तो प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।